आज का रविवारी गिरजा आराधना आरंभ करने से पहले मंडली को ये जानकारी दी जाती है कि कोरोना के कारण आज संपूर्ण हिंदुस्तान में आराधनालय बंद है और इसलिए हम अपने घरों में जहाँ पर भी हैं वहीं पर हम आराधना करेंगे और साथ ही हम अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जो विधान हमें संग्रह करना है हम अपने घरों में संग्रह करें और समय पर अपने कोषाध्यक्ष के पास जमा कर सकते हैं और ये संपूर्ण मंडली के सभी सदस्यों को आवश्यक सूचना दी जाती है। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे और साक्षी वाणी गीत संख्या 112 गाएंगे। प्रथम 4 पदक 1, 2, 3 और 4। जन्म से पापी दूर चल जन्म से पापी दुराचारा मुका क्रिस्तेरो मैं तो हूँ पर ख्रीष्ट के द्वारा अभी सारे पाप से शुद्ध मैं हूँ शुद्ध आकांक्षिताया क्योंकि मेरे त्राणी ने क्रूस पर मेरा धर्म कमाया। आपका बहाने से मैंने ख्रीष्ट को नहीं चाहा निश्चित होके भूलता था परवाह मेरा प्रेमी रहा मुझे त्यागता था जब से प्रीति मैंने की दया कर मुझ पापी को उसने छूट मेरी ली उसको धन हो सदा लो। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ आरंभ में जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लोक। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर।
ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने की और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुपात है। और पृथ्वी पर भूषण और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदय की सब विरुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन जैसा लिखा गया है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका अध्याय 2 पद 4 से 10 तक। इफिसी 2 चौथा पद से 10वां पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अर्थात अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के एक साथ कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और इसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने में बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन।
हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी बन 112 का ही 5 से आगे 7 पद तक। साक्षी बन 112 का 5 पद से 7 पद। उसने अपना हाथ पसारा, धर के धोया मेरा प्राण। उसने अपना हाथ पसारा, धर के धोया मेरा प्राण। उसके दम से पीछा मारा, और यूं मुझे मिला प्राण। और मेरी आस ना होवे, मेरा धन और मेरा बल, ऐसी निंदा दूर हो रहे, दूर हो मुझसे ऐसा चल। मेरी आशा किसका मारा, इसका लहू उसका धन, उसकी दया मेरी शरण। मेरा प्राण है किसका घर। हमें पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत दया से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित जी उठे हुए हमारा स्वामी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। तूने हम सबों को अपनी पवित्र उपस्थिति में, हम जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, अपनी उपस्थिति तो हमारे साथ देता है। इसलिए हम जहाँ भी हैं तेरी उपस्थिति हम अनुभव करते हैं, तो अपनी आत्मा के माध्यम से हमारे बीच में है। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। जो वचन तूने हमारे जीवन के लिए दिया है प्रभु, हम उसको तेरी इच्छा के अनुकूल समझने पाएँ, और जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तूने इस वचन को मनुष्यों के बीच में तूने दिया है, उसको हम जैसा तू समझता है, जैसा तेरा पवित्र योजना और इच्छा है प्रभु, हम उसको वैसा ही समझ पाएँ। इसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए कि हम जो कुछ भी करें तेरी महिमा और प्रशंसा के लिए करें। इसलिए आज के दिन के लिए जो आशीष तूने हमारे जीवन के लिए रखा है प्रभु, हम सब के प्रत्येक के जीवन में प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, तो हमारा स्वामी है, तो हमारा सब कुछ है, तो हमारा चरवाहा होकर के हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। इसलिए सारी महिमा दर प्रशंसा हम आपको देते हुए प्रार्थना को ईश्वर के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश का जो वचन है जो हमको मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 11 से 16। यूहन्ना उसका अध्याय 10 पद 11 से 16 तक हम लोग सुनेंगे, जिस प्रकार लिखा गया है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मुझे जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त में भाई और बहनों, आज का ये वचन यीशु ख्रिस्त ने अपने को प्रकट करते हुए अपने को एक चरवाहा के रूप में प्रदर्शित किया है। हम लोग यूहन्ना उसके 14
1 से 9 में पाते हैं। इसमें प्रभु का वचन ये कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आज संपूर्ण संसार के हरेक लोगों के लिए है, और ये इसलिए है कि उन्होंने मनुष्यों को अपने स्वरूप में रचा, और इसलिए मनुष्य अपने स्वभाव से परमेश्वर के विरोध चलता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने को एक चरवाहा के रूप में इस पृथ्वी पर दिखाता है और हमें उस अनंत और अलौकिक राज के लिए हमको आमंत्रित करता है। कहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यीशु ने शिष्यों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ख्रिस्ट है, और इसीलिए मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ख्रिस्ट है, और वो हमारा चरवाहा है। और इसीलिए जब वो हमारा चरवाहा है, मार्ग भी है, सत्य भी है और जीवन भी है, तो आज हम सबको, प्रत्येक को जिस पर भरोसा और विश्वास करते हैं, उसके पद चिन्ह पर चलने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में अपने अधिकार जताता है कि तुम मेरे भेड़े और मेरी चराई की भेड़े हैं। यूहन्ना 14 और उसका 21 में लिखते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आज के पवित्र वचन में यीशु ख्रिस्ट ने अपने शिष्यों के बीच में अपने को प्रकट किया कि वो व्यक्ति कौन है। और इसलिए आज जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम उसकी हरेक आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध होते हैं। और इसलिए आज के पवित्र वचन में हम खास करके 4 विशेष बातों को पाएंगे, जिसमें पहला है, यीशु हमारा चरवाहा है, हमें अपने वचन से तृप्त करता है। पहला बात है, यीशु हमारा चरवाहा है, और इसलिए हमें अपने पवित्र वचन से हम सबों को तृप्त करता है। यूहन्ना उसका 10 और उसका 10 पद में लिखता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। जो मजदूर है वो अपने भेड़ों के लिए प्राण नहीं दे सकता, परंतु हमारा चरवाहा यीशु ख्रिस्ट है, और इसलिए अच्छा चरवाहा है। इसलिए मनुष्यों के लिए संसार की सारी शक्तियों से भिड़ जाने के लिए हमारा प्रभु इसमें तैयार है। और इसलिए कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और इसलिए हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, हमारा चरवाहा मनुष्यों के इस पृथ्वी के जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, मनुष्यों के जीवन को उस अनंतर अलौकिक जीवन में प्रवेश कराने के लिए अपने प्राण को दे दिया, इसके लिए हम सब जानते हैं। मत्ती उसका 20 और उसका 28 में लिखता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसका सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दें। बहुतों की छुड़ौती के लिए संसार की सारी शक्तियाँ हमारे जीवन को आकर्षित करती है, जैसा संसार की सारी शक्तियाँ हमारे जीवन को अपनी ओर आकर्षित करती है, और शैतान इस बारे में बहुत अधिक सक्रिय है। और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, जब हम उसको उसके पवित्र वचन से हम उसको पुकारते हैं, उसको निवेदन करते हैं, और उसको हम उसके पास आते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण को भी देने के लिए हमारा स्वामी, हमारा प्रभु, हमारा चरवाहा सदैव तैयार रहता है। और इसीलिए परमेश्वर का, इसलिए प्रभु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हमारा स्वामी, हमारा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है। एक चरवाहा सांसारिक रूप से भी अपने हर एक पशुओं को हिसाब रखता है और जानता है कि उसका कौन कौन से भेड़े हैं, कौन कौन से उसका पशु है। और ऐसे ही हमारा स्वामी भी हम सबों को, एक एक व्यक्ति को पहचानता है,
और हम भी उसे जानते हैं, और इसलिए हम अपना स्वामी होकर के उसको हम बेधड़क उसको पुकार सकते हैं। यूहन्ना 14 उसका 15 में लिखता है, या यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। और इसीलिए आज हम जब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके भेड़े हैं, हमारा स्वामी हमारा चरवाहा है, तो हम उसको प्रेम रखते हैं। और जब हम उसको प्रेम रखते हैं तो उसके हरेक आज्ञाओं को मानने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसीलिए हम सब प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र मार्ग में ले चलने के लिए आह्वान करता है। जीवन के जल के पास हम सब को ले चलता है ताकि हम तृप्त किए जाएं परमेश्वर के पवित्र वचन से। और इसीलिए यूहन्ना 6 उसका 35 में लिखता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। और इसीलिए हम यीशु ख्रिस्ट को जीवन की रोटी के रूप में अपने जीवन में ले सकते हैं। और इसीलिए ये जीवन की रोटी मनुष्यों के जीवन के जो भी भूख और प्यास है उसको मिटा देता है। वास्तव में परमेश्वर के वचन का जो भूख और प्यास है वो हमारे जीवन में आना आवश्यक है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक रोटी के रूप में ले सकें। इसलिए कहता है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, वह मेरा मांस है। वास्तव में ये किसी शारीरिक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया। हम लोग यूहन्ना 1 उसका 14 में देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये वचन रूपी जो जीवन है, वचन जो हमारे जीवन में आता है, वो मनुष्य के जीवन में आना आवश्यक है। और इसीलिए वचन को हमें खाने की आवश्यकता है। इसलिए कहता है कि वचन जीवन के लिए जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यानी यीशु ख्रिस्ट अपने पवित्र वचन के बारे में कहता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और वही वचन, वही देह, वही शरीर जो वचन के रूप में है, हमें यीशु को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए कहता है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। और इसलिए हम जब उसके वचन से तृप्त किए जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा अनंत जीवन है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। इसीलिए इफिसी उसका 5:7-8 में, इफिसी 1 उसका 7-8 में लिखता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयात से किया। और इसीलिए आज हम सब प्रत्येक पत्रस जैसा लिखता है, सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डह और निंदा को दूर करके नए जन्म है बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते चले जाएं। और इसीलिए प्रभु कहता है कि हम नए जन्मे बालकों की तरह परमेश्वर के वचन के लिए दूध की लालसा करें, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम और अधिक बढ़ते चले जाएं। दूसरी बात में है, यीशु हमारा चरवाहा है, वह हमें ज्योति में ले चलता है। यूहन्ना उसका 8 और 12 में लिखता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज हम सब प्रत्येक जो यीशु पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम मसीही बने हैं, जब तो मसीह को स्वीकार करते हैं। और इसलिए हमारा स्वामी, हमारा प्रभु ज्योति है। और इसलिए जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। और इसलिए जो मसीह यीशु रूपी ज्योति को स्वीकार करता है, उसको संसार की अंधकार से दूर किया जाता है, और वो अंधकार में नहीं चलता है परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और इसीलिए यूहन्ना उसका 8:31 और 32 में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसलिए ज्योति का संतान सत्य पर चलता है, और सत्य के मार्ग पर चलना, प्रभु को प्राप्त करना है, अनंत जीवन के लिए हमको अपने जीवन में स्वीकार करता है। दूसरे कोरिन्थ उसका 4:4-5 में लिखता है,
यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश न चमके। शैतान चाहता है कि हमारे पास परमेश्वर का जो प्रतिरूप है, जो तेजमय सुसमाचार है, हमारे पास ना पहुंचे, इसलिए हमारी शारीरिक और आत्मिक दोनों अंगों को बंद कर देता है। इसलिए परमेश्वर का ज्योति हमारे जीवन को अपने पवित्र मार्ग पर ले चलने के लिए हम सबों को आह्वान करता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और इसीलिए दूसरा फिलिप्पी 2 उसके 14-15 में लिखता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हट्ठे लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। इसलिए आज हम सब प्रत्येक, जब हमारा स्वामी ज्योति है तो इसलिए हम ज्योति के संतान हैं, और इसलिए हमारे जीवन विपरीत परिस्थिति में भी, सांसारिक विचारों में भी, संसार के हर जगह में जलते दीपकों के समय हमें दिखाई देने की आवश्यकता है। और प्रभु यही कहता है और यह हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 से 7 में लिखते, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हम मसीही हैं, मसीह का आराधना करते हैं, फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य हम पर नहीं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त का लहू हम सब प्रत्येक को शुद्ध करता है और हमको जीवन में पहुँचाता है। और इसलिए आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जलते दीपकों के समान इस पृथ्वी पर दिखाई देने वाले बने। तीसरा है, यीशु हमारा चरवाहा है, वह हमें अनंत जीवन में पहुंचाता है। यीशु हमारा चरवाहा है, इसलिए वह हमें अनंत जीवन में पहुंचाता है। यूहन्ना उसका 11:25-26 में लिखता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा आज एक विश्वासी को दिया जाता है। जो विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा वरन अनंत काल तक जीवित रहेगा। और इसीलिए और जो मर भी जाता है वो जीवित रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबों को शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक जीवन के लिए आह्वान करता है। और इसलिए हम सबों को शारीरिक रूप से अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु आत्मिक रूप से हम सबों को अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है। और इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो विश्वास करता है, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। परमेश्वर का वादा और प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए इसलिए है कि हम अनंत जीवन तक, अनंत काल तक उसके साथ निवास करें। और इसलिए हम सब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाले बने। यूहन्ना उसका 3:16 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबों को अनंत राज के लिए तैयार किया है। इसलिए आइए हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की पवित्र योजना और इच्छा और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लें और अनंत जीवन का वारिस होने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। रोमी 6:23 में लिखते, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, तो आइए हम प्रभु का अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता, अपना जीवन दाता स्वीकार करते हुए अनंत जीवन के लिए अपने को उसके लिए हाथ में समर्पित करें। चौथा है, यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। यीशु हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। तो इसमें हम परमेश्वर का पवित्र वचन को पढ़ा, इसमें लिखा है, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और वे मुझे जानती, मेरे भेड़ें भी मुझे जानती हैं। आज सवाल ये इस बात में है कि क्या आज हम यीशु को जानते हैं जो हमारा चरवाहा है। और इसलिए एक भेड़ का परम कर्तव्य है कि अपने स्वामी को भी जाने। और इसलिए भजन संहिता 23:1 से 3 पद में लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है
वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम जब भेड़े हैं तो अपने चरवाहा का आवाज को हम पहचानते हैं, और इसलिए परमेश्वर का पवित्र आवाज, यीशु ख्रिस्ट का आवाज अपने पवित्र वचन के द्वारा से हमारे कानों में जब पड़ता है तो हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाले बनते हैं। और इसलिए हम यहोवा के चरवाहा को, अपने चरवाहा को जो उद्धार करता है, उस चरवाहा को, उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसके मार्ग पर चलने की हम प्रयास करें। यूहन्ना 10:14-15 में लिखता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। इसलिए हम अपने स्वामी को व्यक्तिगत रूप से जानने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 2:21 में लिखता है, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा उठा कर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। और इसलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 2:24-25 में लिखता है, वह आप ही हमारे पापों का अपने देह पर लिए हुए पुरुष पर चढ़ गए और इससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उससे के मार खाने से हम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास हम पहुंच गए। और इसलिए जब हम अपने स्वामी और अपने अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं, अपने पिता के पास पहुंचे हैं, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 3 से आगे लिखते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुए को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाता है तब बड़े आनंद से उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और सबसे कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी भेड़ें जो खो गई थी मिल गया है। और इसी रीति से आज हम सब प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह खोए हुए व्यक्ति को 99 को छोड़ करके हम जो खोए रहते हैं, हम जब सांसारिक बातों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, सांसारिकता में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु यीशु मसीह सदैव तैयार रहता है कि हमको खोजें और स्वर्ग में कितनी आनंद और खुशी होता है। इसी रीति से कहता है, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतनी ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। इसलिए आज कलीसिया को और कलीसिया के हरेक विश्वासियों को मन फिराने की आवश्यकता है। और इसलिए हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा है, और इसलिए हम अपने जीवन में उसकी जब भेड़ें हैं तो उसकी आवाज़ों को हम पहचानें और उसकी आवाज़ों को पहचान कर उसके चरवाहे में हम चरें और अनंत जीवन के लिए अपने को तैयार करें। प्रभु इन सारे बातों में हमारी सहायता और मदद करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जय प्रभु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो हमारा स्वामी है, हमारा चरवाहा है। हम जब भटकते हैं तो हमारे जीवन को के लिए चिंता करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम अपना संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। संसारिक और शारीरिक का अभिलाषाएं हमारे जीवन को तेरे पवित्र मार्ग से भटका देते। ऐसी परिस्थिति में तेरा प्रेम हम सबों को अपनी पवित्रता के राज पर ले चलता है। इसलिए प्रभु हम आपके इस महान अनुग्रह के लिए, महान दया के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। निश्चय पिता परमेश्वर, हमारा कोई ऐसा काम जो तुझे प्रसन्न कर सकते हैं ऐसा नहीं किया, परंतु तू अपने प्रेम के कारण हमको स्वीकारता है। इसलिए परमेश्वर अपना संपूर्ण जन आपको समर्पित करते हैं। तू जैसा चाहता है, जैसा तेरा पवित्र योजना और इच्छा है हमारे जीवन के लिए, जो भला उचित आवश्यकता है प्रभु सबों को तू जानता, हम वैसे ही कर सकें और हम सबों को तेरे पवित्रता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता प्रभु हमारी सहायता कीजिए। तब परमेश्वर संसारिक शारीरिक अभिलाषा है जो हमारे जीवन को आकर्षित कर, ऐसी शक्तियों से प्रभु जी तो अपने पवित्र चरवाही के रूप में हम सबों को इकट्ठा करता कि हम तेरे अनंत जीवन जहाँ पर तू है वहाँ पर हम पहुँचने पाए, हमारी सहायता कीजिए। सारी महिमा आदर प्रशंसा पिता हमको देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, पिता सुन और और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान सुविधा है क्रिस्त यीशु में हमारे मन और हृदय की रक्षा करेगी, आपसे सदा रहो। आमीन। हम लोग अंत में गाएंगे साक्षी बानी गीत संख्या 117। साक्षी बानी 117। ज्ञान तो सीखो है अज्ञानो, आज का दिन ग्रह करके जानो, क्यों विलंब तुम करते हो, कल की आशा मत करो। ज्ञान तो सीखो
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई करके तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम में हमें बढ़े और दिखाया जाए। भारत के हमारे प्रेसिडेंट, प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब नियम हाकिमों और सब राज के कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया और सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी शक्ति की अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे और तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक का उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर कृपा दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए तेरी विनती करते हैं जो मंडी से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया कर। वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। हम सब मनुष्यों का धर्म ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हम इस समय पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी कोरोना के भय से ग्रसित है। ऐसी परिस्थिति में तेरी सुरक्षा प्रभु जी, तेरी करुणा इस कोरोना से भी और अधिक बड़ा है प्रभु, इसलिए आपकी करुणा हमारे साथ सदैव तू बनाए रखा है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसे महामारी से संपूर्ण संसार को, पूरे विश्व को बचा। तेरे वचन में तेरे लोगों में ये सामर्थ्य है कि संसार के सारे रोग और दुख और तकलीफें और सारी महामारियां दूर की जाते हैं प्रभु जी। इसलिए हम आप पर हमें भरोसा करने की शक्ति और सामर्थ्य है। और जितने सारे इस रोग से पीड़ित हैं प्रभु, उनको हम तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। उन पर दया कीजिए और अपने अनुग्रह और अपनी चंगाई उन्हें प्रदान कीजिए। और इस पिता परमेश्वर खासकर इस लॉकडाउन के कारण कितने सारे गरीब मजदूर भूखे प्यासे जहाँ तहाँ पड़े हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। उनको आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। किसी भी माध्यम से प्रभु जी तो अपनी सहायता उनके जीवन के लिए प्रदान कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा योजना अद्भुत है, इसलिए आपने जो योजना इस पृथ्वी को दिया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन हम आपको सुपुर्द करते हैं। मंडल और कलीसिया के लिए जो भला उचित है तेरे योजना के अनुकूल मंडल और कलीसिया को संचालित कीजिए। शैतान पिता परमेश्वर हमें तेरे संगति से अलग करना चाहता है, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी तेरी आशीष और तेरी योजना हमारे जीवन के लिए अत्यधिक और अधिक संपन्नता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। प्रत्येक घर में तो अपनी प्रार्थनालय आराधनालय बना दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे संपूर्ण जीवन के लिए जो कुछ आवश्यकता है यीशु के नाम से सभी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। हमारे संपूर्ण जीवन में जो भी पाप और अपराध किए यीशु के नाम से क्षमा कीजिए। और ये प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। एक साथ हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत कर परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। आमीन। यीशु